नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह दैनिक क्षेत्र समाचार से। आज प्रधानमंत्री ने 3 कृषि कानूनों को वापस ले लिया। वजह क्या है इन कानूनों को वापस लेने की, ये जानना ज़रूरी है। और इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं राजीव चारक जी, जो भाजपा की सीनियर लीडर हैं। इनसे जानने की कोशिश करें कि आखिर वजह क्या है, क्यों इन कानूनों को वापस लिया गया। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद जी। अच्छा, मैं जानना चाह रहा हूँ कि ये 3 कृषि कानून जिसके ऊपर ठीक है आंदोलन कर रहे थे, काफ़ी लंबे समय तक लोगों ने आंदोलन किया, किसानों ने आंदोलन किया, लेकिन पहले तो आप झुके नहीं। अब अचानक आज प्रधानमंत्री ने संबोधित किया और ये कानून वापस लेने की बात कह दी। क्यों? सर्वप्रथम आज बहुत पवित्र दिन है। श्री गुरु नानक देव जी का जन्म जयंती है। उस उपलक्ष्य पर मैं सबको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और जो आपने प्रश्न किया है कि इन 3 कानूनों को वापस लिया गया, भारतीय जनता पार्टी का एक उद्घोष है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। यह उद्घोष यहाँ पर सिद्ध होता है कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने प्रयास किया था कि किसानों का उत्थान हो, और किसानों के उत्थान यानी वह किसान जो छोटा किसान है वह भी उभर कर ऊपर आए। आज तक अगर हम देखते हैं भारतीय राजनीति में कि बहुत सी रिजर्वेशन यानी आरक्षण अलग अलग जातियों को, अलग अलग समुदायों को मिले हुए हैं, परंतु वो आरक्षण देखें अगर तो जो वास्तविक व्यक्ति है उस तक नहीं पहुंचता। जो व्यक्ति एक बार कहीं सरकारी नौकरी में या उस आरक्षण का फायदा ले लेता है, वो व्यक्ति आगे उसके आगे की पीढ़ियां भी लेती हैं, परंतु जो नीचे की लोग हैं जिनका कहीं ऊपर नहीं, आज वो मजदूरी कर रहे हैं, आज वो पिस रहे हैं। इसी प्रकार देखा था तो मोदी जी ने जो एक इकोनॉमिकल बैकवर्ड रिजर्वेशन दी, यानी वो किसी भी जाति का हो, उस जाति के व्यक्ति को वो रिजर्वेशन मिलनी चाहिए। उसी कड़ी में प्रयास किया था कि छोटा किसान जो बार बार आत्महत्या करता है, जो चीज़ वो उगाता है उसको सही कीमत नहीं मिलती, जो बिचौलिए हैं वो खा जाते हैं। उसी को देखते हुए ये 3 कानून लाए थे जिससे उन किसानों का उत्थान हो सके। परंतु जो बिचौलिए थे उनको लगा कि अब ये सारी गेम हमसे बाहर है। उन्होंने कुछ लोगों को उकसाया और इस प्रकार की जो प्रक्रिया थी, एक आंदोलन खड़ा किया जी। जो मुझे लगता है कि इस आंदोलन में कोई भी छोटा किसान नहीं था। हम बार बार जो अन्य अन्य चैनलों के ऊपर जो किसानों के इंटरव्यू सुनते थे, वो तो कहते थे कि भारतीय प्रधानमंत्री ने हमारे लिए एक अच्छा प्रयास किया है जिससे किसानों को फायदा मिलेगा जी। परंतु फिर ये आंदोलन, इस प्रकार का आंदोलन, और उस आंदोलन में आप देखो बिरयानी बनती है, उसमें जैसे शादियों में खाना बनता है उस प्रकार का खाना जो है वो दिया जाता है। एक किसान जो है, हमने देखा हुआ है कि किसान जब खेतों में खाना खाता है, एक प्याज मिर्ची और लस्सी के साथ भी खाना खाता है, उसको कोई बिरयानी नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ जो ये आंदोलन खड़ा किया गया था, ये किसानों का नहीं था, लेकिन देश की जो दशा है उस और खराब हो, उसके लिए जो विपक्षी दल थे उन्होंने मिलकर एक षड्यंत्र रचा था। तो प्रधानमंत्री जी ने ये जो आज वापस लिया है, ये एक उन लोगों के लिए आईना होगा और देश के किसानों के लिए भी। उन्हें पता चलेगा आने वाले दिनों में कि जो एक कानून लिया बना था, ये 3 बिल जो आए थे, इन तीनों का फायदा क्या था और इनके वापस जाने से क्या नुकसान हो रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री ने स्वयं ये कहा कि मैं देश के सभी वासियों से माफ़ी मांगता हूं, और किसानों के एक वर्ग को वो ये कह रहे थे कि हम नहीं समझा पाए इस कानून के फायदे। तो ये क्या मतलब, कहाँ विफलता है? देखिए, प्रधानमंत्री जी और संपूर्ण सरकार, कृषि मंत्रालय किसानों के बीच था, किसानों को समझाया, किसान समझे भी। और जो ये आंदोलनकारी सो कार्ड बने हुए थे, ये नहीं समझे। प्रधानमंत्री जी का जो देश से माफ़ी मांगना, मुझे लगता है कि वो उनका
बड़ापन है। उन्होंने कभी भी अपने आप को प्रधानमंत्री नहीं समझा, उन्होंने अपने आप को हमेशा प्रधान सेवक कहा। उन्होंने कहा कि मैं देश का चौकीदार हूं, और उन्होंने कभी ये परज्यूम नहीं किया कि मैं प्रधानमंत्री हूं और बड़ा इगोइस्ट हूं। वो डाउन टू अर्थ हैं, और उन्होंने देखा कि इससे अगर देश को फायदा हो सकता है तो मानना चाहिए। उन्होंने जो आज की स्टेटमेंट दी है, वो मुझे लगता है कि वो किसानों का एक दुर्भाग्य है। मतलब किसान नहीं समझ पाए, या वहाँ पर कई बार हमने कुछ लोगों से ये भी जानने की कोशिश की तो लोग ये कह रहे थे कि वो जितने भी लोगों के साथ चर्चाएं भी हुई तो वो प्लान करके जाते थे कि हम लोग इस बार ये बात नहीं मानेंगे, अगली कोई नया टॉपिक रख देते थे और चर्चा किसी और दिशा में ले जाते थे। तो कुल मिलाकर ऐसा लगता था कि वो चाहते ही नहीं हैं कि सरकार कामयाब हो। ऐसा आपको भी फील हुआ? देखिए, ये जितना भी था एक विपक्ष की प्लानिंग थी। अगर साधारण किसान होता वो समझता, साधारण किसान को पता था कि हमारे हक में क्या है और हमारे विरोध में क्या है, हमें फायदा कहाँ है, नुकसान कहाँ है। आम किसान उसमें नहीं आया, और आम किसान अगर इस आंदोलन में होता तो देश में हाहाकार मचा होता। आज आप देखें कि जब से किसान आंदोलन चल रहा है, किसी भी प्रदेश में, किसी भी बाजार में सब्जियों की कमी नहीं हुई। किसी भी जो किसान उगाता है चीज, उस चीज की कमी नहीं हुई, दूध की कमी नहीं हुई। अगर ये सब कमियां नहीं हुई, अगर वो आंदोलन पे था, तो फिर ये सारी चीजें कहां से आ रही थी? और किसान और आम आदमी समझ सकता है, लेकिन विपक्ष जिनको लगता है कि हमने बार बार रोड़े अटकाने हैं और सरकार को विफल करना है, वो ऐसा प्रयास करते हैं। और ये एक विपक्ष का बहुत बड़ा रोल था इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए। काफी खुशियां भी मनाई जा रही हैं। किसान उतने ज्यादा खुश नहीं दिखते, लेकिन विपक्षी पार्टियां काफी खुश दिखती हैं। तो क्या लगता है ये फैसला वापस लेने से कुछ एक्सपोज्ड भी हो रहे हैं लीडर? देखिए, कांग्रेस बुरी तरह से एक्सपोज होगी, और किसान इतना नासमझ नहीं है कि क्या भला है क्या बुरा है। किसान जानता है कि हमारे हक में। और छोटा किसान, जिस किसान के पास 1 कनाल, 10 कनाल, 20 कनाल जमीन है, वो वहां कितना उगा सकता है? जितना वो उगाता था, ये बड़े जो जिम्मेदार या जिनको भूमियार कहा जाता है, ये लोग उनके ऊपर एक चील की तरह, यानी बाज जो होता है उसकी तरह, कि उन्होंने उगाया और ये ऊपर से छलांग मार के ले गए। लेकिन यहां ये जो बिल था, इस बिल के माध्यम से किसान अगर अपनी मंडी, एफपीओज बनते, फार्मर्स की अपने मंडियां बनती, वहां पर वो बेचता, बेचने के बाद जब वो मंडी आगे बेचती, उसका भी फायदा किसान को आना था। लेकिन यहां जो एक पुरानी रिवायत बनी हुई है, किसान जो सरकारी रेट फिक्स होते हैं, किसान से उससे भी कम दाम पर खरीदा जाता है। किसान को कहीं पैसे की जरूरत पड़ गई तो किसान ने कहीं किसी व्यक्ति से, किसी शाहूकार से पैसा ले लिया उधार, तो उसके बाद उससे मनमानी रेट पर वो सामान खरीदना, उसका जो फसल आती है जब, तो अपने मनमानी रेट पे, सरकारी रेट पे नहीं खरीदना, वो भी बाध्य हो जाता था। परंतु ये ऐसी स्कीमों में क्या था कि वो अपनी मंडियों से लोन भी ले सकते थे, और फिर जब उनका माल एक बार उन्होंने बेच दिया, उसके बाद वो मंडी अगर माल किसी और व्यापारी को बेचती, वहां से जो आय आती वो भी उन किसानों में डिस्ट्रीब्यूट होनी थी। और किसान को एक माध्यम बन जाना था कि हमें जब भी पैसा चाहिए हम अपनी मंडी से पैसा ले सकते हैं। परंतु ऐसे जो भूमियार या जिम्मेदार थे, उनको लगता था कि अब किसान जो है हमारे हाथ से निकल चुका है, किसान हमारे हाथ से निकल गया तो हमारी ये आय का जो मुख्य स्रोत है वो बंद हो जाएगा। उन्होंने इस चीज को देखते हुए छोटे किसान को एक दबाने की कोशिश की, और इस बिल के जाने से ये छोटे किसानों के ऊपर बहुत बड़ी जो गाज है वो गिरेगी, क्योंकि जो फायदा उनको मिलने वाला था, जैसे प्रधानमंत्री जी ने एक स्कीम चलाई थी कि किसानों को 6,000 जो है वार्षिक दिया जाए, ताकि वो उनके पास बीज खरीदने के लिए पैसे नहीं होते, तो उस समय वो 2,000 रुपये में बीज खरीद के लाएं और बीज डालें, फिर खाद के लिए पैसे थे, फिर अगली फसल के बीज के लिए पैसे। इस प्रकार जो एक सिस्टम शुरू हुआ था, वो मुझे लगता है कि इन लोगों को कुछ हजम नहीं हुआ, जिसकी वजह से ये विरोध जो था चरम सीमा पर था। और विपक्षी दलों का तो काम होता है कि इस तरह के हुड़दंग और इस तरह के जो रोड़े अटकाना, और मुझे लगता है कि इससे विपक्ष जो है
वो आने वाले दिनों में बेनकाब होगा और किसानों से ऐसे लोगों को मुंह की खानी पड़ेगी। आप तो कह रहे हैं बेनकाब होगा, लेकिन विपक्ष तो अब ये कहना लगा है कि भाजपा का डाउनफॉल शुरू हो गया है। 7 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई कानून वापस लिया है, तो आगे चलकर और ज्यादा डाउनफॉल होगा। आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, अपने घर में खुशी मनाना और इस प्रकार की जो बात कहना, मुझे लगता है ये बचकाना है। देश हित की बात जो है वह करनी चाहिए। अगर लगता है कि हमारा देश जो है वो इससे प्रगति करेगा, तो विपक्ष का काम होता है कंधे से कंधा मिला के चलना। आज तक भारतीय जनता पार्टी का इतिहास रहा है, जब भी कभी देश के नाम पर कोई ऐसी हुई बात आई हो, तो भारतीय जनता पार्टी जो है उसके वर्कर्स सबसे आगे पहली पंक्ति में मिलते हैं। देश के ऊपर जब भी आपदाएं आई हों, चाहे कहीं बाढ़ आई हो, वहाँ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता प्रथम पंक्ति में मिलते हैं। उसके साथ ही आप देखें कि कोविड की ये लहर आई, पूरे देश में कांग्रेस कहीं नहीं दिखी कि लोगों की मदद की हो। जम्मू कश्मीर की देखें, बाकी जो यहाँ के स्थानीय दल थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, पैंथर्स पार्टी थी, या बाकी और जो पीडीपी थी, उनका कोई कार्यकर्ता आपको कहीं भी नहीं दिखा। परंतु भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता थे, उन्होंने कहीं बीमार को दवाई पहुंचानी हो, किसी भूखे को अनाज पहुंचाना हो, कहीं इस प्रकार के हो जहां कोई राष्ट्रीय आपदा हो, उसमें भारतीय जनता पार्टी के कारकुन कार्यकर्ता पहली पंक्ति में मिलते हैं और सबसे पहले पहुंचते हैं। लेकिन ये जो कांग्रेस और अन्य दल हैं, ये दल हमेशा इन्होंने अपने घर की सोची है, मैं और मेरा परिवार। जो इस पद्धति से इस देश में चल रहे हैं, मुझे लगता नहीं है कि आने वाले दिनों में इनको कोई प्राथमिकता मिलेगी। और ये जितनी खुशी मनानी है इस बिल के ऊपर मना लें, लेकिन आने वाले दिन में वो इनको इसका परिणाम भी मिलेगा। आपको नहीं लगता कि कोई डाउनफॉल शुरू कोई डाउनफॉल नहीं होगा इससे। भारतीय जनता पार्टी जिस प्रगति के पथ पर है, इससे और ज्यादा आगे बढ़ने वाली है। लेकिन उन छोटे किसानों का क्या, जिनके बारे में भारतीय जनता पार्टी ने सोचा था, वो तो फिर दब के रह गए। नहीं, ऐसा तो नहीं है। उसके लिए कुछ ना कुछ अमेंडमेंट्स जरूर आएंगे। अगर ये पार्लियामेंट में दोबारा ये चर्चा में आएगा, उसके लिए कुछ अमेंडमेंट्स आएंगी ताकि उनका उत्थान जो है, हमने तो कहा है अंत्योदय, यानी देश का जो अंतिम व्यक्ति है, अंतिम छोर पे बैठा हुआ है, वहां तक विकास और सुविधाएं पहुंचाई जाएं, और इसमें हम किसी छोटे किसान को पीछे नहीं छोड़ेंगे। लेकिन इस कानून के वापस लेने के बाद कुछ नए चर्चाएं भी शुरू हुई हैं। अब कई लोग ये कह रहे हैं कि यहाँ पर आंदोलन करके ही हम जीत सकते हैं, डेमोक्रेटिक सेटअप जो है अब बनेगा और यहाँ स्टेटहुड भी वापस लाई जाएगी, और भी जो काले कानून भाजपा ने बनाए हुए हैं वो भी निरस्त करवा दिए जाएंगे। तो ये कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं, जो इन लोगों को लगता है कि ये दिन में इस तरह के सपने देखने लगे कि धारा 370 वापस लाएंगे, 35A को वापस लाएंगे, या और जो कानून है उनको वापस लाएंगे। देश की सरकार इतनी कमजोर नहीं है कि वो इस प्रकार के जो फैसले हमेशा लेती रहे। जहां तक धारा 370 की बात है, आने वाले दिनों में आपको पता चलेगा कि वो तो हट चुकी है, और असेंबली इलेक्शन के बाद तो और भी पुख्ता जो इसका सबूत मिलेंगे कि इसके समर्थन में जम्मू कश्मीर के कितने लोग हैं। यानी भारतीय जनता पार्टी जो है वो यहाँ सरकार बनाएगी, यहाँ एक मेजॉरिटी में जब आएगी, तो इसका सामने इसका एक सबूत आने वाला है। विपक्ष को एक जो मौका आप बोलते हैं कि मिला है कि वो इस प्रकार के आंदोलन शुरू करने हैं। विपक्ष ने बड़े पहले गैंग बनाए, कोई गुपकार गैंग बनाया, कोई इस तरह के, वो हर तरफ उन्होंने मुंह की खानी पड़ी। पर मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार, आज देखिए नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी या कांग्रेस, इनके घरों में हड़कंप मचा हुआ है, सब छोड़ के भाग रहे हैं। जैसे भूचाल आ गया हो तो हर एक अपने को बचाने के चक्कर में इधर उधर भागता है। तो इनकी क्या विसात है कि भारतीय जनता पार्टी जो एक देश की मजबूत, देश ही की ही नहीं, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, उसको हिला पाए। पर एक बात मैं और जानना चाहूँगा, कुछ लीडर ऐसा भी कह रहे हैं कि भाजपा ने या प्रधानमंत्री ने ये जो फैसला लिया है उसके पीछे उनको इलेक्शंस में लॉस हो रहा है,
पंजाब के अंदर इलेक्शन है, यूपी के अंदर इलेक्शन है, और भी राज्यों के अंदर इलेक्शंस होने वाले हैं, तो उनको नुकसान दिख रहा है, तो इसलिए थोड़ा डर उनके अंदर, खौफ बना है, तो वो सोच रहे हैं कि वो नुकसान ना हो तो हम ये हटा देते हैं। तो ये कैसे देख रहे हैं? नहीं, इस प्रकार नहीं है। जिस प्रकार इस वक्त जगह जगह जो बॉर्डर्स जो हैं वो रोके गए हैं, लोगों को यातायात की भी असुविधा हो रही है, बड़े लंबे चक्कर काट के जाना पड़ रहा है, कहीं मरीज भी अस्पतालों तक नहीं पहुंच पा रहे। इस प्रकार का जो देखा है, और मुझे नहीं लगता कि प्रधानमंत्री जी ने ये सोच के कि आने वाली इलेक्शन, ये भी है कि राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो इस संदर्भ में सोचती भी हैं, परंतु यहाँ पर इस प्रकार की बात नहीं है। यहाँ पर यह है कि आने वाले दिनों में जब संसद का सत्र होगा, ये बिल उसमें जाएंगे, चर्चा में जो निष्कर्ष निकलेगा वो जनता के बीच होगा, और जो निष्कर्ष निकलेगा, क्योंकि एक बार फिर इसके ऊपर चर्चा होने वाली है, उस चर्चा में जो भी निष्कर्ष निकलेगा वो कोई सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के हक में नहीं, वहाँ विपक्ष भी होगा। विपक्ष को भी लगेगा कि अगर उनको लगता है तो वो किसानों के सामने आएगा ना सब, क्योंकि जब पहले कोई डर नहीं है कि इलेक्शन में इलेक्शन से कोई भी डर नहीं है। ये एक चर्चा का विषय जो है एक बार फिर सदन में होगा, और उस चर्चा में जो निष्कर्ष निकल के आएगा उसमें पूरा देश देखेगा कि विपक्ष की भूमिका किसके हक में रही, देश के हित में रही कि या उनके निजी स्वार्थ के लिए। लेकिन आपकी बातों से ऐसा लगता है कि अभी भी आप ये चाहते थे कि यह कानून रहने चाहिए थे। देखिए, जो जनता के हित में कानून होते हैं, जिससे आम लोगों को फायदा मिले, वह कानून हों, तो अगर बनाए गए कानून थे तो वो रहने चाहिए थे। अभी भी जो प्रधानमंत्री जी ने अनाउंसमेंट की है, उस अनाउंसमेंट में ये साफ कहा गया है कि संसद में ये दोबारा विचाराधीन लाए जाएंगे। वहाँ पर पटल पर, जो संसद का पटल है, उसमें क्या चर्चा होती है, विपक्ष की भूमिका वहाँ क्या रहती है, वो वहाँ देखा जाएगा। लेकिन किसान अभी भी अड़े हुए हैं, वो कह रहे हैं हम नहीं जाएंगे जब तक ये संसद में वापस नहीं लेते हैं। देखिए, कुछ लोगों की करनी और कथनी में अंतर होता है। कांग्रेस ने आज तक जो भी आश्वासन दिए हैं, जहां उनका जो मैनिफेस्टो रहा है, उस मैनिफेस्टो में कभी भी कांग्रेस पूरा नहीं उतरी है। अगर उन्होंने राजस्थान में या मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में उन्होंने किसानों को कहा कि हम इतना इतना लोन देंगे, ये माफ़ करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, आज तक हुआ नहीं। उनको लगता है कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो बात कही है, हो सकता है ये वहां से भी मुकर जाए, परंतु नरेंद्र भाई मोदी जी कभी मुकरने वाले नहीं। देश के प्रधानमंत्री हैं और विश्व के नंबर 1 लीडर हैं, वो कभी इस बात से मुकर नहीं सकते। उन्होंने जो बात कही है वो संसद में चर्चा होगी, और बिल जो वापस लेने की बात होगी, वापस भी लिए जाएंगे। चलिए, शुक्रिया हमसे चर्चा करने के लिए। धन्यवाद। तो इनकी बातों से तो यही लगता है कि ये कानून रहने चाहिए थे, कानून अच्छे थे, कानून को वापस नहीं लेना चाहिए था। लेकिन प्रधानमंत्री ने जैसे कहा कि वो समझाने में नाकामयाब रहे हैं, एक वर्ग को समझाने में नाकामयाब हुए हैं, जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। लेकिन राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं कुछ और हो रही हैं, और वो ये कहते हैं कि इस पार्टी को इलेक्शंस में लॉस होने वाला है, ये एक वजह है जिसकी वजह से ये कानून वापस लिए गए हैं। लेकिन आप लोग राय जरूर रखें और देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राकेश खजूरिया को दें इजाजत। नमस्कार।